अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत याब रखे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। आप सब भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें। हर वक्त पाँचों टाइम नमाज में अल्लाह ताला ने दुआओं में बहुत असर रखा है। अगर किसी की कोई भी मुश्किलात होती हैं, एक दूसरे की दुआएं देने से जो हैं वो मुश्किलात इंशाअल्लाह ज़रूर ख़त्म हो जाती हैं। मैं कर रही हूँ सुबह का चाय नाश्ता रेडी। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चावल की रोटियाँ। ये चावल का आटा जो है ना, जब बड़ी दीदी आई थी ना यहाँ पे 2-3 महीने पहले, तो लेके आई थी वो चावल का आटा अपने साथ ही। और ये उस चावल से आटा बना है जो उनको अपने घर के चावल निकलते हैं ना, कश्मीरी चावल, उसी का आटा है। बहुत ही मज़ेदार इसकी ना रोटियाँ बनती हैं। तो मुझे तो पहले नहीं आती थी चावल की रोटियां बनाना, लेकिन धीरे धीरे ना मैंने सीख लिया है। तो बड़ी दीदी को देखा 2-4 बार ये रोटियां बनाते हुए, तो फिर मैंने भी सीख लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब अच्छे से बनाती हूँ ये चावल वाली रोटियां। दो दो तीन तीन जो भी रेडी हो रही है ना, तो साथ ही साथ गर्मा गर्म दे रही हूँ। बाहर सब वेट कर रहे हैं ना चाय नाश्ते के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड अपने लिए ऑमलेट बना रहे हैं। जिम से आने के बाद ना या वो बॉयल एग्स या फिर ऑमलेट वगैरह लेते हैं घर आके। तो मैंने बोला था मैं बना देती हूँ, तो उसने देखा मैं बिज़ी हूँ, कहा कि मैं खुद ही बना लेता हूँ, आप अपना काम करें। घरों में हमें एक दूसरे की मदद कामों में ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या माँ बेटा हो या माँ बेटी हो। तो एक दूसरे की मदद करने से ना हाथ बढ़ता है। ये नहीं देखना कि मम्मी बिज़ी हैं तो वो कर रही है काम, उसको बोलेंगे कि आप वो काम छोड़ के जो है ना पहले हमारा काम करे। या फिर हस्बैंड देख रहा है कि वाइफ बिज़ी हैं दूसरे काम में, उसको ये बोलें कि भाई आप वो काम छोड़ दे, पहले मेरा काम करें। तो बेहतर है आप अपना काम जो है खुद करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह फैमिली जो है बहुत हैप्पी रहती हैं एक दूसरे के साथ। इससे लड़ाई झगड़े बहुत कम रहते हैं और घर में जो है खुशियाँ बहुत आती हैं। और फिर हमें महसूस भी होता है कि हम एक दूसरे की ना बहुत केयर करते हैं, या फिर हस्बैंड हमारी केयर करते हैं, या फिर हस्बैंड को लगता है वाइफ हमारी केयर करती हैं, या फिर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत केयर करते हैं। तो इसी तरह से तो पता चलता है ना हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और हमें एक दूसरे की कितनी फ़िक्र है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ना पता चलता है। रोटियां बनाने के बाद मैंने यहाँ पे पतीले में कम से कम 1.5 किलो पानी रख दिया है, जो कि गर्म हो चुका है, मतलब उबाल के स्टेज पे है। तो उबाल के स्टेज पे ही हम इसमें जो है ना नमकीन चाय पत्ती डाल रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है चाय का कलर अच्छा आता है और फिर जल्दी चाय पक जाती है। हाफ टी स्पून साथ ही डाल देंगे हम बेकिंग सोडा। और इसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे बगैर ढक्कन के। 3 बार हमने इसका पानी चेंज करना है। पहला वाला पानी आधा गिलास रहे, हमने इसको फिर पानी डालना है। और पानी हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ डालना है, ना ठंडा ना गर्म डालना है। नहीं तो चाय में जो है ना शौक लगेगा और ये अच्छे से पकेगी नहीं, अच्छा सा कलर नहीं देगी। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे जितना हमें स्टॉक चाहिए होगा चाय का। फिर 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और फिर ढक्कन लगा के हम इसको जो है ना रखेंगे साइड में। मैं दिखा रही हूँ ये स्टॉक वगैरह बनाने के बाद इसका कलर कैसा आया है। 2 घंटे हो चुके हैं जब हमने इसको स्टॉक बना के गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब हम इसको यहीं पे काउंटर पर ही रखेंगे। 12 घंटे बाद मैं अब आप सबको दिखाऊंगी कि इसका और भी कितना अच्छा और निखर के कलर आया है। देखिए एकदम पिंक हो गई है ना। आपने इसको जो है ना स्टॉक बनाने के बाद बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं डालना है, अपने किचन काउंटर पर ही रखना है, ताकि इस चाय का अच्छा सा पिंक कलर निखर के आए। अब मैं दूध डाल के आप सबको दिखा रही हूँ कि ये जो चाय है कितनी ज़्यादा पिंक हो गई है। इसी तरह से नमकीन चाय को बॉईल करेंगे तो कलर ना ऐसा ही पिंक आएगा और फिर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार। किचन का काम ख़त्म करके अब मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन में। तो यहाँ पे देखिए ये चाइनीज़ जो पक चोई है ना एकदम अच्छी हो गई है। इसकी तो मैं हार्वेस्टिंग लेती रही हूँ। सबको तो पता ही है ना कि मैं हर रोज़ अपने किचन गार्डन से कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग लेती रहती हूँ, चाहे वो टमाटर हो,
पक चोई हो, बैंगन हो, फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ये सब मैं लेती रहती हूँ मेरे किचन गार्डन से, और फिर हरा प्याज भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। एंजल को देखा आप सब ने, इसी तरह से ना निहारती रहती है मुझे। जब भी मैं किचन गार्डन में काम करती हूँ ना, तो इंतज़ार करती हैं कि मम्मा कब अंदर आएगी हमारे पास। बिल्ला भी इसी तरह से ना खिड़की से मुझे ना निहारता रहता है कि मम्मा कब आएगी अंदर, और फिर जैसे ही मैं दरवाजे के पास आती हूँ, हैंडल घुमाती हूँ, एकदम ही कूद जाता है। ये जो पकचोई साग है ना, बनाए तो इसको जाता है चाइनीज़ तरीके से, लेकिन मैं उस तरह इसको पकाती हूँ जिस तरह ससल को हम पकाते हैं, और टेस्ट भी वैसा ही करता है बनाने के बाद। अब मैं लेने लगी हूँ यहाँ से पालक। आज मैं पालक की ना 3rd हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, और बनती भी तो मज़े की है ना, दिल करता है कि रोज़ रोज़ पालक खाए। पालक के बीज ना मैंने इस टमाटर वाले ग्रो बैग में लगाए हैं। मुझे थोड़ी सी जगह किसी भी ग्रो बैग में मिलती है ना कुछ सीड डालती रहती हूँ। इतनी सारी हार्वेस्टिंग हो गई आज अल्हम्दुलिल्लाह। पालक लगभग 2 किलो, टमाटर 1.5 किलो, और फिर पाक चोई भी 1 किलो, और फिर लाल मूली भी मैंने निकाली है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
किचन गार्डन में हार्वेस्टिंग पालक, मूली, साग, पाक चोई ये सब की लेके ना फिर मैं सीधे अंदर आई और करने लगी हूँ रोज़ाना वाले छोटे मोटे काम। अब तो रमज़ान मुबारक भी आ रहा है और इंशाअल्लाह कल हमारा पहला रोज़ा होगा। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको तौफीक अता करे ये पूरा महीना रोज़े रखने की, आमीन। अच्छा, तो अब मैं आई हूँ किचन में और आप सबके साथ करूँगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर, जिसको हम रमज़ान में या किसी भी ख़ास मौके पर या ईद पर या जब भी दिल करे बना के खा सकते हैं। चलिए जानते हैं उसके लिए हमें ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे। 5 से 6 हरी मिर्च कट करके रखी हैं बीच में, शिमला मिर्च 2 मैंने कट करके रख दिए हैं, 2 ही मैंने टमाटर लिए हैं जिनके मैंने बीज निकाल के कट करके रख दिए हैं। बड़े साइज़ के 3 प्याज को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना के रखा हुआ है और ये सब चाहिए होगा हमारे आज की रेसिपी के लिए। चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। पैन गरम होने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर, साथ ही डाल देंगे इसमें वेजिटेबल तेल। तेल और बटर अच्छे से गरम होने के बाद हमने 4 से 5 हरी इलायची ली है, उनको हमने क्रश करके रखा हुआ है, ये इसमें डाल देंगे। मैं आप सबको बहुत ही मज़ेदार मेरी मनपसंद रेसिपीज़ दिखाती हूँ। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किए हुए प्याज। प्याज पर हमने कोई भी कलर नहीं लाना है, बस प्याज जब तक वाइट ना हो जाए तब तक हमने प्याज़ों को ना भूनते रहना है। लगभग 3 से 4 मिनट तक हम प्याज़ों को चलाते हुए जाएंगे इस बटर और तेल में। 1 किलो 100 ग्राम मैंने चिकन लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से धो के रख दिया था। अब हम ये सारा चिकन डाल देंगे इन्हीं प्याज़ों में। चम्मच को चलाते हुए हम 3 से 4 मिनट के लिए इस चिकन को भुनेंगे। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के और अब हम अदरक लहसुन पेस्ट के साथ इस चिकन को अच्छी तरह से चलाते हुए जाएंगे और हमने इसको 5 मिनट तक इसी तरह से भुनते रहना है। गैस की फ्लेम को हमने हाई पे रखना है। 10 मिनट तक चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करते हुए अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून। सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और साथ ही डालेंगे जायके के मुताबिक नमक। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए जाएंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक हम चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इन सारे ही मसालों के साथ। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद दही हमने 1 कप फेंट के रखा हुआ था अच्छी तरह से। मिक्सर ग्राइंडर के पैन में हमने अच्छी तरह से दही को फेंट के रखा हुआ था। अब तमाम चीज़ों को इस दही के साथ मिलाते हुए जाएंगे। यकीन जाने जो ये रेसिपी है ना इतने मज़े की हैं, चाहे आप प्लेन राइस के साथ खाए, रोटी के साथ, नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार बनता है। चिकन की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी का 1 कप। तो याद रहे गर्म पानी ही डालना है। अगर आपका चिकन ज़्यादा है या फिर आप ग्रेवी की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 1 कप पानी की जगह 2 कप पानी डाल दीजिएगा इसमें। अच्छा, तो चिकन को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है और ढक्कन लगा के हम चिकन को पकाएंगे अब 15 मिनट तक। मैं अपने उन प्यारे प्यारे बच्चों को कहना चाहती हूँ जो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमारे लिए पेट ले आए। तो पेट रखना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है इसकी देखभाल करना, इसका फूड वगैरह सारा कुछ ख़रीद के ले आना है और फिर इसका डॉक्टर का ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशंस, बाकी मज़ीद इसके जो केयरिंग है वो करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ज़िद बिल्कुल भी मत करना। ये बस पेट ना देखने में ही अच्छे लगते हैं, पालने में बड़ा ही मुश्किल लगता है। अच्छा, तो 15 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए। फ्रेश क्रीम भर के 1 कप डाल देंगे इसमें।
इस स्टेज पे डाल देंगे अब भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टेबलस्पून और अच्छी तरह से करेंगे तमाम चीज़ों को मिक्स। मैं जो भी रेसिपी दिखाती हूँ आप सबको बहुत ही मज़े की दिखाती हूँ और फिर आपने जो है ना सारे ही स्टेप्स इसी तरह से करने हैं जैसे मैं इसको हर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मसाले डालती रहती हूँ। आप सब ने भी बिल्कुल इसी तरह से हर स्टेप करना है, तब जाके ना चिकन बहुत ही मज़े का बनेगा। चिकन को ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तब तक हम करेंगे यहाँ से बहुत ही मज़ेदार सा एक तड़का रेडी। मज़ेदार सा तड़का रेडी करने के लिए हम लेंगे रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ 1 चम्मच बटर, साथ ही हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल 2 टेबलस्पून। बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और तब हमने इसमें डालना है 1 टीस्पून भर के जीरा। जीरे को कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे तेज़ गैस पे और फिर जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हमने इसमें डालनी है ये कट की हुई सारी सब्जियां और अच्छी तरह से हम सब्जियों को करेंगे सौटे। 1 मिनट के लिए चलाते हुए जाएंगे इसी बटर और तेल में इन सारी सब्जियों को। हमें इन सब्जियों को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बस इससे एक अच्छा सा सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगे तब हमने ये सारी सब्जियां डाल देनी है इस चिकन के अंदर। तो इन्हीं सब्जियों से इस चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी और फिर एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी बनेगा। अच्छा, तो इसको अब सारी सब्जियों को चिकन के साथ चलाते हुए जाएंगे। सब्जियों को हमने चिकन के साथ बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बस 10 सेकंड के लिए चलाते हुए जाएंगे। चिकन के साथ सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम भी हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है हमारा मखमली चिकन, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इस रमज़ान या ईद पर ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। बनाने के बाद चिकन मखमली को एंजॉय करें रोटी, राइस या फिर नान के साथ। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत याब रखे अपनी पूरी फैमिली के साथ, आमीन। आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान शरीफ का बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप सभी की ज़िंदगियों में ये मुबारक महीना बरकतें लाए, सेहत याब रखे, शिफायत दे, बे औलादों को औलाद दे, हर बच्चे को कामयाबियाँ दे, आमीन। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।